हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 हिंदी की वर्कशीट नंबर 19 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 19 को। आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी आसान रहने वाली है और बहुत मज़ेदार भी है। आज की इस वर्कशीट में हम बात करने वाले हैं कि साइकिल चलाना कैसे एक आंदोलन बन जाता है, यानी साइकिल चलाना भी एक आंदोलनकारी घटना हो सकती है। कैसे हो सकती है, क्यों हो सकती है, कहाँ पर हुई, ये इस वर्कशीट में हम पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की आसान सी इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी हिंदी की वर्कशीट नंबर 19 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 19 है। यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, हमारा विषय हिंदी है और आज की दिनांक रहेगी 1 दिसंबर 2020। जहाँ पहिया है, पुडुकोट्टई एक ज़िला है तमिलनाडु में, और यहाँ पर सामाजिक आंदोलन बन जाता है साइकिल चलाना। यानी साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन हो सकता है। कुछ अजीब सी बात है ना कि साइकिल चलाना एक छोटी सी बात है, वो आंदोलन कैसे बन सकता है, लेकिन चौंकने वाली बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले के हजारों जो नव साक्षर मतलब जो नए पढ़ी लिखी ग्रामीण महिलाएं थी, उन सब के लिए अब ये आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने के लिए, क्योंकि गांव में विशेष तौर पर सामाजिक परंपराओं के कारण या हमारा पुरुष प्रधान समाज है, तो महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता। आज भी महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव होता है। तो वहाँ पर महिलाओं ने अपने पिछड़ेपन पर लात मारने के लिए, अपना विरोध व्यक्त करने के लिए, और जो जंजीरें थी, सामाजिक भेदभाव की जंजीरें थी, उसको तोड़ने के लिए उन्होंने साइकिल को अपनाया। यानी हर वक्त ऐसा होता कि जब भी हमें अपने पिछड़ेपन, शोषण से आगे निकलना हो तो हम कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ लेते हैं, और कई बार ये अजीबोगरीब तरीके होते हैं। और उनमें से एक तरीका पुडुकोट्टई की महिलाओं ने अपनाया, वो था साइकिल आंदोलन, साइकिल चलाना। अब पुडुकोट्टई क्या है? भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई, जो तमिलनाडु में। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी आज़ादी के लिए, अपनी गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए, समानता के लिए, शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए साइकिल को चुना। इनमें से अधिकांश महिलाएं नव साक्षर थी। नव साक्षर मतलब जो नई साक्षर हुई थी, क्योंकि वहाँ पर साक्षरता दर पहले कम रही थी और ख़ास तौर पे लड़कियों को उतना अधिक नहीं पढ़ाया जाता था। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं की 1/4 हिस्से हैं, उसने साइकिल चलाना सीख लिया। यानी 25% महिलाएं वो साइकिल चलाना सीख चुके हैं। इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन और प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ साइकिल कौशल का, अपने इस नए स्किल का प्रदर्शन भी किया है। उन्हें गर्व महसूस होता है कि हमने साइकिल चलाना सीख लिया है। अभी भी उनमें से साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। बहुत सारी महिलाएं जो साइकिल चलाना सीख रही है। वहाँ पर स्पेशल कैंप लगते हैं, प्रशिक्षण शिविर लगते हैं, ट्रेनिंग कैंप लगते हैं, जहाँ पर महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाया जाता है। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि पाई जाती है। रूढ़िवादी मतलब जिनकी सोच पुरानी हो, जो समय के साथ बदलने के लिए तैयार ना हो। वहाँ पर जो रूढ़िवादी पृष्ठभूमि है, वहाँ से आई युवा मुस्लिम लड़कियाँ हैं, वो सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं। यानी बदलाव आ रहा है, समय के साथ समाज बदल रहा है। जमील बीबी इसी प्रकार की एक युवा मुस्लिम महिला है। उस युवती ने साइकिल चलाना शुरू किया और मुझसे कहा कि यह मेरा अधिकार है। जो लेखक बात करें कि जब लेखक ने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा यह मेरा अधिकार है, आज़ादी, स्वाधीनता, समानता मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फफ्तियाँ कसने लग गए, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब हम कोई नया बदलाव लेकर के आते हैं समाज में, तो जो रूढ़िवादी लोग होते हैं वो ताना कसते हैं। रूढ़िवादी लोग होते हैं, खासतौर पे महिलाओं के लिए समस्याएं अधिक होती है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है, वो एक अलग ही ईगो लेके बैठा होता है कि महिलाएं हमारी बराबरी कैसे कर सकती है। लेकिन महिलाएं बराबरी भी कर रही है, आगे भी निकल रही है। तो यहाँ पर जमील बीबी के साथ भी ऐसा हुआ। शुरुआत में उन्हीं रूढ़िवादी लोगों ने आगे बढ़ने से रोका, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है, वो नियम अपने लिए बनाता है, महिलाओं को कमतर आंका जाता है। लेकिन वहाँ की महिलाओं ने 2 कदम आगे बढ़ाए, उसके साथ 4 कदम दूसरी महिलाएं आगे बढ़ी, और अब वहाँ का समाज है वो बदल चुका है।
महिलाएं किसी पर निर्भर नहीं है, आत्मनिर्भर है, अपने कार्य खुद करती है, अपने डिसीजंस खुद लेती है। तो ये साइकिल चलाना एक आंदोलन बन गया, स्वाधीनता का, शोषण के विरुद्ध जो अन्याय था उसके खिलाफ उन्होंने इस बिगुल को बजा दिया। साथ ही साथ अब वो आत्मनिर्भर भी है, अपने कार्य खुद कर रही है। तो ये था हमारा आज का गद्यांश, जिसमें हमने पढ़ा कि पुडुकोट्टई की महिलाओं ने कैसे साइकिल के साथ एक नया इतिहास रचा। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ पढ़ते हैं। आज की इस आसान सी वर्कशीट में 5 आसान से प्रश्न दिए गए। पहला जो प्रश्न दिया गया, आपके विचार से सामाजिक आंदोलन किसे कहेंगे? आपके विचार से सामाजिक आंदोलन है किसे कहेंगे, यानी कि सामाजिक आंदोलन क्या होता है, हमें ये बताना है। तो पहला कि जब समाज के लोग समाज में बदलाव के लिए या किसी बुराई के विरोध में एक साथ खड़े हो जाते हैं तो उसे हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं। यानी कि जब बदलाव हो या बुराई का विरोध करना हो तो उसे हम एक सामाजिक आंदोलन कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न दिया गया कि उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें जकड़े हुए हैं कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। यहाँ पर आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा करें, यानी कि जंजीरों का प्रयोग किया, तो ये जंजीरों का क्या अर्थ है? यहाँ लेखक जंजीर शब्द द्वारा गरीबी, पिछड़ेपन, शोषण, सामाजिक भेदभाव तथा अन्याय इत्यादि समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया गया कि पुडुकोट्टई है स्थान का वर्णन पाठ में क्यों किया गया? कि पुडुकोट्टई भारत के सबसे गरीब जिलों में से एक है जहां महिलाओं ने अपनी आज़ादी और समानता के लिए साइकिल आंदोलन की शुरुआत की थी, इसीलिए इस स्थान का वर्णन इस पाठ में किया गया है। उसके बाद चौथा जो प्रश्न दिया गया कि साइकिल चलाने से जमील बीबी और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता है? जमील बीबी और अन्य महिलाओं के लिए साइकिल चलाना स्वाधीनता, समानता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। उन्हें साइकिल चलाने में गर्व महसूस होता था, उनके लिए ये एक अलग नया अनुभव था। उसके बाद पांचवा प्रश्न दिया गया कि साइकिल चलाने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसकी सूची बनाइए। आप अपने सत्र पर भी लिख सकते हो क्योंकि साइकिल चलाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहला, साइकिल चलाने से हमारा शरीर है, बॉडी है, वो फिट रहती है, हेल्दी रहती है। इससे समय की बचत होती है, इधर उधर जाना हो तो हम साइकिल से जा सकते हैं। इससे हमारे शरीर का व्यायाम भी हो जाता है, हमें जिम वगैरह ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सरसाइज होती है। और चौथा, साइकिल चलाने से पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होता। हमें कोशिश करनी चाहिए कि आसपास के स्थानों पर जब हम जाएं तो हम बाइक या स्कूटी की बजाय साइकिल का प्रयोग करें। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। आपके क्लास की सभी वर्कशीट है वो एक दिन पहले इसी चैनल के ऊपर अपडेट कर दी जाती है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, एक छोटा सा कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।